कल बाबा ने क्या कहा? बेचारे उनको कहा जाता है जो किसी बंधन में फंसे होते हैं। कल बाबा ने बेचारा शब्द यूज किया। बेचारे उनको कहा जाता है जो बंधन में फंसे हुए होते हैं। और बाबा ने कहे अटेंशन है। अटेंशन प्लीज, माना मेरी याद में रहो। और शरीर बनने की प्रैक्टिस करना है। और शरीर बनने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि शरीर तो घर जाता है, आत्मा भी घर जाती है, तो पतित आत्मा घर जाती नहीं। आत्मा घर जाएंगी, शरीर नहीं, परंतु आत्मा भी पतित नहीं जा सकेंगी। सुनते आज की मुरली वाणी है 14/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। परचिंतन से श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट न करो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर है, यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाते हैं। तो ये भी तो कमाल है ना। तो जादूगरी है ना, बैठे बैठे विचारों की बात। और विचारों से लक्ष्मी नारायण बन जाते। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर है, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं, और साजन कहते हैं कि यहां बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे? बाहर वाले, तुम यहां सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमर को पूरी के लिए। यहां बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहेंगे? यहां बैठे हुए अपने आप को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक ही मन मना भव की चाबी दे दी है, बस एक के सिवाय। तो एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें
सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं करता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बात है। कोई नया सुनेगा तो वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम सिर्फ अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर, मन मना भव। तुम यहां बैठे हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहां बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। बैठे बैठे कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे कि हम यहां बैठे बैठे ऊंचे से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भाव का जो मंत्र दिया है कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम साफ बनते बनते कितने शोभनीक हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा पतित है। शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाएंगी। ये तो कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते, अल्फ बे। सिर्फ अल्प की बात है। आत्मा समझ, अल्लाह को याद करो, बाप को याद करो, बाप को याद करते रहो, बस। तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा याद से ही। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त में ही अपना नुकसान, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए। अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर बाबा फ्रेश करते हैं। यहां बैठे तुम क्या करते हो, क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होता है तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हुए, तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। अगर तुम श्रृंगारे हो तो औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही है ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना अच्छा श्रृंगार करते हो।
उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है, और कोई तो अपना श्रृंगार कर दूसरे का भी करते हैं, और कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। मना फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी और नीचे ले आते, खुद भी श्रृंगार से रह जाते तो दूसरे को भी रहा देते हैं। तो अच्छी रीति विचार करो कि बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती हैं। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं कि तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते, तो तुम बोलो कि हम तो सब मानते हैं, आधा कल्प हमने भक्ति की है। शास्त्र तो है, तो शास्त्र है तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे तो सही ना। और ये है बेहद का दिन, बेहद की रात। समझा? शास्त्र तो मानते हैं पर दिन और रात तो होती है ना। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात। भक्ति है बेहद की रात, ज्ञान है बेहद का दिन। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, बेहद का दिन। आधा कल्प है बेहद की रात। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। मुफ्त में सुन रहे क्या से क्या कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। फुकटात तर कोणाचं ऐकत नाही आपण। तुम भी कोई मुफ्त में नहीं सुन रहे हो, इतना कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। म्हणतात ना, तुझे तो फुकट नहीं ऐकत हो। बाबा भी कह रहे तुम कोई मुफ्त में नहीं सुन रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो जब सुन रहे हो। ये कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। तुम बड़ा बनना है ना। कहो कुठे चालले, या इकडे। काय म्हणते मौजू? इधर उधर की बातें। खुद का भी माथा खराब, उसका भी माथा खराब। बाबा क्या कह रहे? बड़ा आदमी जास्ती बात नहीं करता, कम बोलता है। वो अपनी याद में मस्त रहेगा। और छोटे आदमी क्या करेंगे? हैं? झरमुई झगमुई, इधर उधर की बातें। जिसका कोई मतलब नहीं, उन बातों से अपने को कोई लेना देना भी नहीं है। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही उच्च श्रृंगार वाले, तब तो इन्हों के चित्र है, और जिनको बहुत पूजन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये है बहुत
उच्च श्रृंगार वाले लक्ष्मी नारायण देवी देवता है। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहां पर वाइस कोई बना भी नहीं सकता। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट न अपना करो न औरों का करो। उसको बुला के न अपना टाइम वेस्ट करो न उसका टाइम वेस्ट करो। घर जा जाके बरेच दिवसापासून भेट नव्हती, आलो भेटायसाठी। अजून काय म्हणते सांगा, इकडे तिकडे, ते पोरगी कुठं आहे तुमची, बरोबर आहे ना सगळं? नसलं तर हा पैसे देणार आहे का? बाबू बरोबर चालू आहे? नाही म्हणा, त्याला पैशाचं काम होतं, देता काय? नहीं। तो इधर उधर की बातें, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, बस मुझे याद करो। तुमको बातें करना है तो किससे करो? शिव बाबा से। तो तुम्हारे पाप मिट जाए। याद बिगड़ तुम्हारा इतना श्रृंगार हो न सके। तुम ये बनने वाले हो, याद रखो, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। दैवी स्वभाव धारण करना है। अपने भविष्य को याद करो, मुझे ये बनना है। ऐसे नहीं जो बन जाए चाहे सो बन जाए। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण बाबा को सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? ये तो खेल है। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूं। मेरी माया फिर खाएगी? मेरी माया नहीं है। इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, तो ये फिर है ब्याह की रात और दिन। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना श्रृंगार कर रहे हो। तो बाप कहते अगर चक्रवर्ती राजा बनना है तो ये चक्र फिराते रहो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा दिन बुद्धि का काम है, बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन और बुद्धि है। यहां तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहां आते ही तुम हो अपने को श्रृंगार करने, रिफ्रेश करने। तो बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा है। यहां बाप के पास आते हैं, नई नई पॉइंट्स सम्मुख सुनते हैं, फिर घर जाते हैं,
तो जो कुछ सुना है वो वहां का वही रह जाता है, बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, यहां से बाहर निकलते ही फाटक के बाहर गए कि जैसे झोली छाट लेते हैं, घर तो दूर है, फाटक के बाहर, गेट के बाहर जाते ही जैसे झटक लेते हैं अपनी झोली। जैसे वो सत्संग सुनने जाते, नीचे बैठते, तो नीचे जो झोला लगा होगा वो वहीं झटक के चले जाते। ऐसे यहाँ का यहाँ जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते सारा दिन। आज बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे लिए तो यहाँ बहुत एकांत की जगह है, बाहर में तो खटमल भी फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते, पीते रहते। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे ये तुम्हारा जो टाइम है मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है रे बाबू। टाइम वेस्ट मत करो, और इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आया हूं, मैं आया हूं तुमको विश्व की बादशाही देने, तो तुम मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक है एक परमपिता परमात्मा माशूक की, वो सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते आए हो। बाप कहते हैं वो सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितना याद किया, तो तुमने वायदा भी किया कि आप जब आएंगे हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का वो एक माशूक है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब फालतू बातें हैं, एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। ये अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्प को याद करो, तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा रे। अभी तुम ये बन रहे हो, देवी देवता बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुए गुए पॉइंट्स है। बाबा ने युक्ति तो बहुत अच्छी बताई है। वारी जाओ ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे तो नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, इसमें जिस्मानी कोई बात नहीं। परंतु तुम्हें संगम युग पर बाप से ये युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, तो अपना श्रृंगार करते रहो, याद में रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उसको याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो 24 घंटे आपकी हाथ में रहते हैं। क्यों? आठवण येत आहोत आपण, बाबा कुठे जाणार आहे? परंतु सदैव तो कोई याद कर नहीं सकता। म्हणजे त्याला हेही नाही समजत की आपण आठवणीत असतो की नसतो। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक, बहुत में बहुत
ये बहुत में बहुत है। इससे जास्ती अगर कोई लिखे बाबा मानते नहीं। मुझे शिकून राहायला काय दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे कि तुम याद करते हो? तुमने तो सारे दिन में किसको कहा ही नहीं उसको याद करो, तो कैसे समझे कि तुम याद करते हो? अच्छा, क्या कोई डिफिकल्ट बात है? डिफिकल्ट है? अच्छा, कि कोई इसमें खर्चा है? है? बाबा रोज रोज खर्च करायला लावते, खर्चा है कोई? कुछ भी नहीं है, बस बाबा को याद करते रहो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्योंकि कोई पतित ये शांति धाम में भी नहीं जा सकता, सुख धाम में भी नहीं जा सकता, इसलिए तो इतना समझाते। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा हुआ, ये पुराना चोला है, छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसे बना हुआ है, तुम जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो कोई को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि क्या हम बाप की मत पर चलते हैं? क्योंकि चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। और एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना ही श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बच्चों को इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाबा कौन सा उल्लना दे रहे? बच्चे क्या करते? कोई उसको बाबा की बात बताए तो ठीक है। काय म्हणते धंदा पाणी? नाही, बरोबर नाही आहे. देता का पैसे? नाही, पैसे काय देतो मी, इथे टाइमपास करायला बोलावलं. काय म्हणते तू लय दिवसानं आला म्हणते गावात? तिकडे काहीतरी झालं वाटते. आणि त्याचं दोघांचं जमून नाही राहिलं म्हणतात. नाही, बाहेर माहित नाही, पण अंदर चालू आहे त्याचं काहीतरी. आता ये क्या है सर? अपना श्रृंगार बिगाड़ना, अपना भी माथा खराब, जिसको सुना रहे उसका भी माथा खराब. और उसमें किसी के बारे में अच्छा है क्या कि वो बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें तो मजा ही नहीं आता. बाकी जो कुछ है वो ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले, बस इतना करो. वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता. भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, तुम्हें हमेशा कहते बाबा न बहुत ऊंचा रहना है न बहुत नीचा रहना है, बीच में चलना है. मिडिल क्लास.
बाबा के मेजॉरिटी बच्चे कैसे, मिडिल क्लास। बहुत जास्ती ऊंच ऐसे भी नहीं रहना है, थाट, और बहुत गरीब जो कोई कहे नहीं, साधारण बीच में चलना है। एखादी चीज लेने के लिए गए तो कपड़ा लेना है, न बहुत हल्के क्वालिटी का, न बहुत हात ऊपर आहे एकदम, पण हजारोंमध्ये चालला नहीं। कौन सा लो, बीच का, मिडल, ऐसा रहना है। खाओ भल, परंतु उसमें ज्यादा हीर न जाओ, आदत न पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, उस दिन दिखा था ना, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, अभी है आगे, वर्षा याद है, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये लिखना उस पे। विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है, ये भी लिखना। विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहां बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार अपार सुख मिलता है, सिर्फ याद की यात्रा से, बस, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगार ने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत, माया भुला देती है, फिर टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो बहुत वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य कैसे क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की भी दरकार नहीं है। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप तो कहते हैं मैं आकर इन प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूं। प्रजापिता है, ये बीच में है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा तो कैसे होंगी, तो जरूर बच्चे एडॉप्टेड होते हैं। परंतु वर्षा बाप से मिलता है। बाप ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। वो पिता है, ब्रह्मा बाबा माता है, ये भी तुम भी जानते हो। बाप का आना भी बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, तो एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे भी। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते हैं। वाह बाबा, पहले तो मुझे कुछ अक्ल नहीं थी बाबा, आपने मुझे कितनी अक्ल दी। बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार साथ में ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी संस्कार बढ़ते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाठ रिपीट करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे तो अपने दिल से पूछो कि कितना पुरुषार्थ करते हैं अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में अपना टाइम न गवाओ। ये क्या है? कौन सी बातें हैं? वाहियात, इधर उधर की बातें वाही। औरतों में भी होती क्या? ज्यादा तिघी जणी बसल्या तर काय गोष्टी करते?
हो काय तिथं असंही होते काय तिथं? और कुछ नहीं मिला तो सीरियल में क्या होता है वो भी बताते अरे बाप रे, असं आहे का तिथं? हा, म्हणजे पुरुषार्थ करून काही फायदा नाही वाटते जास्त. तो वाहियात बातें न करो, इसमें टाइम न गवाओ. बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर न चलो. तिनं म्हटलं काही फायदा नाही बाई, लय जण पाहिले आम्ही. मनुष्य मत पर न चलो. तुमको ये पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं. बाप ने बताया है कि तुम क्या थे. इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं. ये भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है. ड्रामानुसार अनेक अनेक विघ्न भी पढ़ने हैं, पढ़ते हैं. बाप समझाते हैं बच्चे, ये ज्ञान और भक्ति का खेल, वंडरफुल ड्रामा है. ये खेल बना हुआ है ज्ञान और भक्ति. आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प के बाद भक्ति. भक्ति है रात, जब से विकार आए भक्ति शुरू हुई. भक्ति का फल है भगवान. भगवान का फल है मिलने के बाद ब्याज का वैराग. वैराग के आगे है फिर ज्ञान की प्रारब्ध. यहां का कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता. वो प्रारब्ध उसी को मिलती जो उसके लायक है. इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. सदा रहो हंसते. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो. वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह. मैं बाबा का, बाबा मेरा. योगी बनो, पवित्र बनो. रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, याद में रहकर सर्विस. हमें 6:30 से 7:30 का योग करना है. हमें रात्रि को 4 गुड नाइट करके सोना है. और हमें किसी से क्रोध नहीं करना. हमें सदा प्रसन्न चित्त रहना. हमें रोज एक अमृत वाणी और प्रणाम करना है. हमें भगवान बनाना है. आज लक्षात आलं का? हे मलेच माहित होतं फक्त. तुम्हाला काय करायचं आहे चालू द्या. आम्ही तुमच्या मांगाव. तुम लड़ो, हम कपड़े संभालेंगे. क्या है? रोज अमृत वेला और रोज प्रातः मुरली सुनने और सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है. निमित्त बन सर्विस करने और 6:30 से 7:30 का योग करना
और दूसरों को भी श्रीमत पर चलने के लिए रहना है। और सरस्वती भवन भी बनना है। ये गाँव को मांसाहारी मुक्त करना है। अच्छा, 24 वर्ष मुक्त करना है ना। हाँ 24 इनको पता आहे सांगा. 2024 साल नाही हे बरोबर सांगतात. आम्ही 2024 साल मुक्ती वर्ष मनाना है. सोबत म्हणा ना सगळे. आगे पीछे होते हैं चुप हो जाते हैं। एक साथ हमें कभी क्रोध सदा प्रसन्नचित रहना है. और ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना है. और मांसाहारी मुक्त बोले ना। बन जाए, चीची दुकानें बंद हो जाए, ये काम ही बंद हो जाए, अहिंसा के काम, हिंसा के काम बंद हो जाए और सरस्वती भवन बन जाए, हॉल बनेगा. अच्छा, पहले सरस्वती भवन बनेगा कि यार हाल बनेगा. मग पाहू काय आहे ते. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने. हाँ, दूसरी सब बातों को छोड़, पहले इसी धुन में रहना है. 2 नंबर है, अपने आप से पूछना है क्या हम श्रीमत पर चलकर मनमना भाव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं. 2 नंबर, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है. 3 नंबर, आपस में प्रेम से रहते हैं. अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं. 4 नंबर, दैवी स्वभाव धारण किया है. वरदान, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव. कारण को जानकर, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 ही कारण है. नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 अपमान. एक तो अभिमान या तो अपमान. मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए. तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो. नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में, डॉट डॉट डॉट. अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है. कितनी गुह्य बात बता दी. इस कारण को जानकर निवारण करना, यही समाधान स्वरूप बनना है. इसलिए कहा, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव. कारण है अभिमान और अपमान. स्लोगन, साइलेंस की शक्ति द्वारा
स्वीट होम की यात्रा करना ये बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। Music playing now. मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली